हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो को देखकर एग्जाम देने जाइए। ठीक है, एग्जाम से एक दो दिन पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत लक्की हैं आप जो इस वीडियो पर आ गए हैं। देखिए यहाँ पे कॉपी कैसे लिखेंगे गणित की परीक्षा में, जिससे कि आपका एक भी नंबर कट नहीं हुए। जितने भी क्वेश्चन का आंसर देंगे, जितने भी क्वेश्चन का हल करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, उन सभी का आपको नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, एक भी नंबर कट नहीं होगा। और अगर आप लोग कॉपी लिखने ही नहीं जानते हैं, गलत तरीके से आंसर लिखते हैं, तो इसके जैसा आप लोग का बहुत सारा नंबर कट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को इसके जैसा कॉपी लिखना चाहिए। ये जैसे अपना यहाँ पे कॉपी में लिखा है आंसर, जैसे प्रेजेंट किया है, उसके जैसा आप लोग लिखिए। ठीक है, इसके जैसा आप लोग आंसर लिख के आइए। इसका एक भी नंबर कट नहीं हुआ है। ठीक है, इसका कॉपी आप लोग दिखाएंगे, इससे आप लोग मोटिवेट होइए, प्रेरणा लीजिए। इसके जैसा ही कॉपी अपने एग्जाम में लिखिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे कि आप लोग कॉपी कैसे लिखेंगे परीक्षा में। कॉपी सही ढंग से लिखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कॉपी ही नहीं लिखते हैं सही से तो फिर आपका नंबर कट हो जाएगा। और गणित में अक्सर बच्चे कहां कहां गलती करके आते हैं इस वीडियो में बता दूंगा। जैसे कि रफ कहां पे करेंगे, रफ जो होता है ना, गुना भाग कैलकुलेशन जो करते हैं, वो कहां पे करेंगे, किस जगह पे करेंगे, और आप लोग को फॉर्मूला सूत्र जो लिखाएंगे वहां पे कैसे लिखेंगे, सब कुछ मैं यहाँ पे कॉपी लिख के बताऊंगा। ये डेमो के लिए एक क्वेश्चन पेपर ले लिया है, इस क्वेश्चन पेपर से हम यहाँ पे कॉपी लिख के आपको दिखाएंगे कि कैसे लिखना चाहिए और कैसे नहीं लिखना चाहिए। ठीक, अगर आप लोग कमजोर स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पाए गए हैं। देखिए आप लोग क्या होगा, जितना भी लिखेंगे उतना नंबर मिल जाएगा। ठीक, और हाँ, कट क्रॉस आप लोग इसके जैसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। यह है कट क्रॉस लगाने का गलत तरीका। अगर कोई सवाल गलत हो जाता है परीक्षा में तो आप कट क्रॉस कैसे करेंगे वहां पे, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, इसके जैसा कट क्रॉस भूलकर भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका भी नंबर कट हो जाएगा। आपको देखिए हम सिखाने के लिए यहाँ पे ये वीडियो बना रहे हैं। आइए यहाँ पे अच्छे से सिखाते हैं आप लोग। अगर इस वीडियो को आप लोग देखकर परीक्षा देने जाते हैं तो इस जैसे यहाँ पे हम बताएंगे वैसे ही कॉपी अपने परीक्षा में लिखते हैं तो एक भी नंबर नहीं कट होगा आपका। जितना भी लिखेंगे उतना नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो आइए यहाँ पे अच्छे से सीखिए आप लोग। तो ये रहा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ले लिए हैं। देखिए आपको हम बताते हैं, ये क्वेश्चन पेपर ले लिए हैं। अब मान लीजिए आप इनमें से इस क्वेश्चन के आंसर देने जा रहे हैं। ठीक, तो कैसे लिखिएगा, इस तरह से लिखिएगा। देखिए आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले आप लोग इस तरह से लिखिएगा, इस तरह से। सबसे पहले खंड ब लिख दीजिएगा। ठीक, और यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न लिखिएगा। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए खंड ब है तो खंड ब लिखिएगा। ठीक, और यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है तो लघु उत्तरीय प्रश्न लिखिएगा ऐसे। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या किसका देने जा रहे हैं तो 1 का देने जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखिए प्रश्न उत्तर संख्या 1। ठीक, इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे हल लिख दीजिएगा और इसके जैसा ही कॉपी लिख के आइएगा। यहाँ पे प्रथम पद, यहाँ से सब निकाल लिया मान। ठीक है, जो जो दिया हुआ है, प्रथम पद 10 दिया हुआ है और यहाँ पर जितना भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक, n का मान यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है सबको यहाँ पे मान निकाल लिए। और इस तरह से देखिए एकदम स्टेप में, कोई भी स्टेप में शॉर्ट नहीं करना है। ठीक, एक भी स्टेप में शॉर्टकट नहीं करना है। और आंसर देखिए यहाँ पे d का मान निकाला, इस तरह से रखा। ठीक, और जो भी यहाँ पे देखिए एसन बराबर यहाँ पे लगाया प्रयोग, एसन का मान यहाँ पे 10 50 लिखा, तो यहाँ पे एसन बराबर 10 50 लिखिएगा। और यहाँ पे फिर tn बराबर फॉर्मूला को लिखिएगा, सूत्र लिखना जरूरी है और यहाँ पर फिर रखना है। और यहाँ पर देखिए a का मान जो जो यहाँ पे लिखा, जैसे a बराबर 10 रखा तो a का मान 10 रखे हैं, फिर n बराबर 20 यहाँ पे रखे हैं, जो जो पुट किया उसकी वैल्यू यहाँ पे दर्शाना है। ठीक, d बराबर यहाँ पे 10 लिखना है और सब मैं बता रहा हूं आपको। फिर tn बराबर जो आंसर आ गया इसको इस तरह बॉक्स में रखेंगे और अतः 20वां पद 200 है, ये भी लास्ट में लिख देंगे। ठीक, जैसे कि मान लीजिए अब इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिए इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे 2 लिखेंगे ब्लैक पेन से। ठीक, और यहाँ पे हल लिखेंगे, फिर प्रश्न से, फिर डी का मान यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ से डी का मान जो जो दिया हुआ है सब लिख देंगे इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पे tn बराबर फॉर्मूला सूत्र लिखिएगा। सूत्र लिखने के बाद यहाँ पे देखिए सब का मान पुट कर दीजिएगा। ए का मान यहाँ ए, इसको ठीक है रखिएगा घर में। ये फाइनल आंसर अभी नहीं है, फाइनल आंसर अभी और जाएगा। देखिए एसन बराबर सूत्र लिखा, फिर यहाँ पर देखिए फाइनल आंसर यहाँ पाया। ठीक, और लास्ट में लिखिएगा अतः ए पी के प्रथम पद 22 पदों का योग इतना है, जो भी आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न उत्तर संख्या 3 का आंसर लिखा है, ये रहा 3। ठीक, और अगर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं जानते रहेंगे तो क्या करेंगे वो भी बता रहा हूं। देखिए ये रहा 3, तो इसका आंसर अब लिखा 3 इस तरह से लिखिएगा।
और यहाँ पर जो भी आपका आंसर रहेगा इस तरह लिखिएगा ABC, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे ABC में लिखा, यहाँ पर ऐसा भी कर सकता है कि यहाँ जो है ना, यहाँ पे इस तरह से लिखा, इस तरह से आंसर लिखा, इस तरह से आंसर, बहुत अच्छा है, इन्होंने आंसर निकाला, ठीक। और आंसर को देखिए यहाँ पर बॉक्स में रखा, प्रूव्ड लिखा। इस तरह से आप लोग कीजिएगा। चित्र को एकदम बिल्कुल साफ साफ बनाना है, चित्र नहीं बनाइएगा फिर दिक्कत करेगा। और भी एक बच्चे का, स्टूडेंट का कॉपी दिखाते हैं, ठीक, एक और स्टूडेंट का कॉपी दिखाते हैं, उसके बाद ये भी बताएंगे कि क्या क्या गलती नहीं करना है। जैसे देखिए ये बहुत अच्छा लिखा है, इसको गुड मार्क्स मिला है, ठीक। इनका एक एक पेज आपको दिखाते हैं। देखिए देखिए इसी तरह, इसी के जैसे आप लोग परीक्षा में कॉपी लिखिएगा। देखिए यहाँ पे चित्र एकदम साफ साफ बनाया है, ठीक है, इसमें कट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। चित्र में जो दिया गया है वो भी यहाँ पे मेंशन करना, लिखना है। ए डी का मान क्या दिया हुआ है, ए डी का मान ये है, फिर ए ई का मान इतना है, फिर डी बी का मान इतना है, फिर इतना, इस तरह। और सूत्र यहाँ पर लिखिएगा, सूत्र फॉर्मूला इस तरह लिखिएगा, ठीक। और भी दिखाते हैं आपको, इसके जैसा ही कॉपी लिख के आइएगा परीक्षा में, ठीक है। देखिए यहाँ पर इन्होंने, देखिए कितना सुंदर चित्र बनाया, फिर इस तरह से, ठीक, एक एक स्टेप में शॉर्ट नहीं करेंगे, शॉर्ट कट करेंगे फिर नंबर कट हो जाएगा लास्ट में। फिर यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे शीर्षलंब AD बराबर इतना, ठीक। और दिखाते हैं आप लोग को, देखिए देखिए चित्र, जो क्वेश्चन में चित्र मांग रहा है उसमें आपको चित्र बना देना है। देखिए चित्र बना देना है, इस तरह से लिखिएगा तो फिर नंबर मिलना तय है, एक भी नंबर कट नहीं होगा, ठीक। और देखिए देखिए इसमें भी चित्र बना, यहाँ पे फिगर बना इस तरह से, और यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पर सूत्र से यहाँ पे दूरी सूत्र लगाया। अब यहाँ पे देखिए एक एक स्टेप में शॉर्टकट नहीं करेंगे, ठीक। आंसर में यूनिट, इसको यूनिट को लिखिएगा। जैसे कि जो भी आंसर आया, जैसे सेंटीमीटर में रहेगा, मीटर में रहेगा, या वर्ग सेंटीमीटर में रहेगा, जो भी रहेगा उसको यहाँ पे लिखना है। इसका जो दूरी का जो आंसर यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो यहाँ पे ये इकाई में होता है, यहाँ पे यूनिट लिखा, इकाई लिखा, ठीक, इतना जिसमें रहेगा। अगर वर्ग स्क्वायर सेंटीमीटर रहेगा तो उसमें भी लिखिएगा। और दिखाते हैं आपको, देखिए देखिए इस तरह लिखिएगा, चित्र बनाइएगा, फिगर। और इस तरह से हम जानते हैं कि 3 संरेख बिंदुओं से बने क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। फिर यहाँ पे सूत्र भी लिखा, फॉर्मूला लिखना जरूरी है, सूत्र लिखा, फिर इतना बराबर। इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, नहीं तो एक भी मिस्टेक कीजिएगा फिर नंबर कट हो जाएगा, क्योंकि आगे की सारे स्टेप गलत हो जाएगा, ठीक। के बराबर 0 आ गया, प्रूफ किया इन्होंने। फिर यहाँ देखिए देखिए चित्र जो बनेगा, जो क्वेश्चन में चित्र बना देना है, ठीक है। और यहाँ पे थीटा बराबर इतना होता है, सब वृत्त की परिधि C बराबर 2πr। बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा, इतना इस तरह से रखिएगा बॉक्स में। फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये इसका भी सूत्र लिखना है, और आंसर को इस तरह बॉक्स में रखना है। और हाँ, जो भी फॉर्मूला लगाइएगा, जो भी सूत्र लगाइएगा, उसको यहाँ पे साइड में ब्लैक पेन से आप लोग लिखिएगा, ठीक है। ब्लू पेन से इसको लिखिएगा और ब्लैक पेन से सूत्र को लिखिएगा। जैसे ये सूत्र यहाँ पे लगाया, अप्लाई किया, इसको लिखा, और यहाँ पे बाकी खंड, बहु, लघु, उत्तरीय प्रश्न इस तरह से लिखिएगा, ठीक। और बताते हैं आप क्या क्या आपको मिस्टेक नहीं करना है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट करके आता है। देखिए सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए परीक्षा में, ठीक है, तो आप लोग को इस तरह से क्रॉस नहीं लगाना है, जैसे कि इन्होंने क्रॉस लगा दिया, इस तरह क्रॉस नहीं लगाना है। तो कैसे लगाना है क्रॉस, देखिए इस तरह से क्रॉस लगाना है, इस तरह से लगाना है, ठीक है। इस तरह से ऐसे ऐसे ब्लैक पेन से लगा दीजिएगा, बस हो गया। इस तरह से क्रॉस लगाइएगा, ठीक। इसके बाद आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर से न्यू पेज में, अगला पेज में इधर दे सकते हैं, ठीक। तो क्रॉस लगाने का सही तरीका सीख गया, यह है गलत तरीका लगाने का। अच्छा, अब मान लीजिए आप लोग रफ करेंगे, गुना भाग जो करेंगे तो सबसे पीछे में करेंगे, सबसे पीछे में यहाँ पे करेंगे, या एक पेज यहाँ पे करेंगे। जैसे कि कोई पेज आपको हम दिखाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका आंसर शीट है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा गुना भाग जो करेंगे कैलकुलेशन, यहाँ पे लास्ट पेज में करेंगे, यहाँ पे रफ लिख देंगे, ROUGH, इस तरह रफ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जोड़ घटाओ जो भी करना है कैलकुलेशन करेंगे। अगर ये पन्ना भर जाता है, पेज भर जाता है, तो एक पेज और यहाँ पे लास्ट का ही लेंगे, लास्ट का एक पेज लेंगे, ठीक। और यहाँ भी लिख देंगे रफ, यहाँ भी रफ लिख देंगे ऐसे, और यहाँ पे गुना घटाओ जोड़ भाग कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, एक और मिस्टेक आपको नहीं करना है, जैसे कि देखिए आपको हम बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस क्वेश्चन पे आपको समझाते हैं। जैसे कि इसमें आप लोग मान लीजिए कैलकुलेशन जोड़ घटाव गुना कहीं आ गया, ठीक है, किसी भी तरह का क्वेश्चन रहे, तो आप लोग यहाँ पर नहीं कीजिएगा। जैसे कि गुना करना होता है, भाग देना होता है,
तो आप लोग यहाँ पर नहीं कीजिएगा, ठीक। आप लोग को सबसे पीछे रफ में करना है, सबसे पेज के सबसे अंत में करना है। जैसे कि ये मान लीजिए क्वेश्चन है, इसमें जो गुना भाग करेंगे, -5 गुना 2 बार करेंगे इस तरह से, तो ये सब यहाँ पे नहीं कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कर देता है, यहाँ पर कर देता है, तो ये मिस्टेक हो जाएगा, ठीक। आपको सबसे अंत पेज में रफ लिख के, सबसे यहाँ पे रफ लिख के यहाँ पे करेंगे इस वाले पेज में। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात देखिए, गणित में जो अक्सर जो नंबर कट हो जाता है विद्यार्थी लोग का, जो फेल हो जाता है विद्यार्थी को, और विद्यार्थी को पता भी नहीं चलता है कि हम कहाँ पे गलती किए थे जो फेल हो गए थे। तो देखिए वो क्या करते हैं, माइनस प्लस में गलती कर देते हैं। तो आप लोग माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 32 इन्होंने बिल्कुल सही लिखा, यहाँ पे ये देखिए सही लिखा, ये भी सूत्र को लिखा बिल्कुल सही। ए का मान यहाँ से निकाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। बी का मान निकाला, सी का मान भी लिखा -1, यहाँ तक तो सही है, सूत्र भी सही है। और डी बराबर यहाँ पे लिखा b² - 4ac, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब देखिए बी का मान यहाँ पे बैठाया -5 का होल स्क्वायर, फिर -4, ए का मान रखा 2, लेकिन सी का मान देखिए यहाँ पर क्या है, सी का मान देखिए यहाँ पे -1 है, लेकिन यहाँ पे क्या रख दिया, 1 लिख दिया है। आप लोग देखिए सी का मान यहाँ पे -1 है, लेकिन लिखा है 1, तो मिस्टेक हो गया ना। तो इसके आगे एक माइनस प्लस गलती की वजह से सब मिस्टेक हो जाएगा। देखिए माइनस, और यहाँ पे माइनस होता, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे होता, जबकि माइनस आ गया, तो सारे मिस्टेक। जब ये डी का मान जब मिस्टेक हो गया, तो एक्स बराबर जो निकाला ये भी गलती ही होगा, ये भी गलती ही आएगा। तो एक माइनस प्लस की वजह से आपका सारा यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ये गलती का ध्यान रखेंगे परीक्षा में, माइनस प्लस को फोकस करते हुए, माइनस प्लस पे ध्यान रखते हुए आंसर शीट लिखेंगे। तो कमेंट में बताइए आप सभी विद्यार्थी परीक्षा में कितने नंबर लाने का उम्मीद रखते हैं। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं और सोचे तो होंगे ना कि गणित में मेरा इतना नंबर आएगा, मैथ में मैं लाऊंगा इतना नंबर, मैं लाऊंगा इतने मार्क्स, तो आपका कितना इरादा क्या है कि आपका कितना % रिजल्ट आएगा, और कितना % मैथ में आने की चांस है, और कितना % आप लोग मन में रखे थे कि मेरा इतना नंबर आएगा। जरूर बताइए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।